इस सीजन हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोट ऑफ द वीक, जहाँ पे हम उस हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग कोट को स्पॉटलाइट में लाएंगे। आईपीएल 2008 में एक बहुत ही नास्टी इंसिडेंट हुआ था, एक आर्ग्यूमेंट बिटवीन क्रिकेटर हरभजन सिंह एंड श्रीशांत, जो कि डिफरेंट टीम्स में खेल रहे थे, और उस दौरान भज्जी ने श्रीशांत को स्लैप कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था। इस हफ्ते का हमारा कोट हमें हरभजन ने दिया, एंड ही गेव दिस इन एन इंटरव्यू टू क्रिकेटर आर अश्विन, जिनकी पॉडकास्ट पे वो गए थे। हरभजन गॉट वेरी इमोशनल एंड कैंडिड अबाउट दिस इंसिडेंट, एंड ही शेयर्ड कि श्रीशांत की डॉटर से जब वो बहुत साल बाद मिले तो उनकी श्रीशांत की डॉटर ने उनसे बात करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ व्हाट हरभजन हैड डन टू हर डैड। हियर्स व्हाट ही सेड, एंड आई एम कोटिंग हरभजन हियर. One thing that I would like to change in my life is that incident with Srishant. I want to remove that incident from my career. That is the incident I would change from my list. What transpired was wrong and I should not have done what I did. I apologized 200 times. What I felt so bad was that even years after that incident, I've been apologizing at every opportunity or stage that I get. It was a mistake. Unquote. Well, I hope this makes things better for Srishant and of course his daughter as well. इस हफ्ते का कोट ऑफ द वीक है आरजे महावश, जो कि काफ़ी ट्रोलिंग फेस कर रही है एवर सिंस शी स्टार्टेड डेटिंग क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और रूमर्ड टू बी डेटिंग हिम। युजवेंद्र ने अपनी वाइफ धनश्री वर्मा को रिसेंटली डिवोर्स किया था। उसके बाद से ट्रोल्स ने महावश और यूजी को ट्रोल करना बंद नहीं किया है। अभी रिसेंटली आरजे महावश के एक वीडियो पे एक ट्रोल ने लिखा, किसी का पति चुराना इज चीटिंग। महावश सेड एंड आई कोट, इन लोगों ने ही देखा होगा मुझे चुराते हुए, कुछ भी बातें बनाते हैं लोगों को, बस व्यूज आने चाहिए। वेल, महावश ने अच्छे से जवाब दिया है बिकॉज आफ्टर ऑल इंसान है, ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है जिसको कोई भी चुरा के ले जाए। जरा सोचिए अगर ये होता कि जो बाजीगर का एक आइकॉनिक सीन था जिसमें शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को शाहरुख खान छत से नीचे फेंकता है वो ना फेंकता, या फिर डीडीएलजे में सिमरन से ट्रेन छूट जाती, या फिर शोले में गब्बर जय और वीरू को मार देता, पूरी फिल्म बदल जाती ना। ये सब मैं मजे लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि इट इज नाउ बिकम अ रियलिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Eros, the producers of Anand L. Rai's film Ranjana, recently re-released the film Ranjana with a different ending, और वो different ending, different climax उन्होंने बनाया artificial intelligence AI की मदद से। ओरिजिनल में रांझना में धनुष का कैरेक्टर जो है वो मर जाता है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे किया कि AI से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ट्रैजिक एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग बन जाती है। इससे कुछ फैंस तो खुश हो गए हैं, लेकिन पीपल आर नाउ वेरी फ्रीक्ड आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री कि ये हो क्या रहा है। द फिल्म टीम इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। धनुष जो कि एक्टर हैं, उन्होंने इस बार का हमें कोट ऑफ द वीक इस फिल्म के बारे में दिया है व्हेन ही शेयर्ड दिस ऑन हिज एक्स अकाउंट। The re-release of Ranjana with an AI-altered climax has completely disturbed me. This alternate ending has stripped the film of its very soul, and the concerned parties went ahead with it despite my clear objection. This is not the film I committed to 12 years ago. The use of AI to alter films or content is a deeply concerning precedent for both art and artists. It threatens the integrity of storytelling and the legacy of cinema. I sincerely hope that the stricter regulations are put in place to prevent such practices in future. मतलब सच में डर का माहौल है। आप सोचो AI आ गया तो फिर एक्टर्स की और किसी की जरूरत नहीं है, कहानी भी वो लिख देंगे, फिल्म भी वो शूट कर देंगे, क्लाइमैक्स भी वो बदल देंगे। क्या ही होने वाला है, nobody knows what AI and the future has in store for us. The Right Angle with Sonal Kalra.